स्वाभिमान, स्व के अर्थ क्या है? स्व माना आत्मा का अभिमान। फिर आत्मा का अभिमान, आत्मा का अभिमान क्या है? मैं किसका बच्चा हूँ? पहला अभिमान क्या है? मैं ज्योतिबिंदु आत्मा। मैं किसका बच्चा हूँ? शिव बाप का। शिव बाप का बच्चा हूँ। छोटा सा बच्चा है, किशोर है? मल्टी मिलियनायर बाप का बच्चा है, अरबपति, खरबपति, शंखपति का बच्चा है, विश्व में बड़े से बड़ा साहूकार अखबारों में नाम आता है, उसका बच्चा है। उसकी इच्छा की पूर्ति बाप करता है या नहीं करता है? हैं? करता है ना? आज्ञाकारी बच्चा होगा तो जरूर करता है। तो देखो उसमें अभिमान कौन सा है? स्व का अभिमान है या देह के बाप का अभिमान है? स्व का अभिमान रहना चाहिए। हाँ, मल्टी मिलियनायर दुनिया का बड़े से बड़ा साहूकार का बच्चा, उसमें स्व आत्मा का अभिमान है। उसकी बात अलग हो गई। उसके पास तो बुद्धि में तो यही तो बात बता रहे। स्व अभिमान का मतलब स्व माने आत्मा, आत्मा का अभिमान। आत्मा का अभिमान है तो आत्मा के बाप से आया है अभिमान। वो जो प्राप्ति है, बड़े से बड़ी प्राप्ति पहचान की, कहां से आई? बाप से आई। तो स्वाभिमान का मतलब ही है आत्मा का अभिमान, आत्मा के बाप का दिया हुआ अभिमान। वो तो बहुत बड़ी चीज है। कब? अगर हम उस स्थिति में सदा काल टिके, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, सदा काल न सही आरंभ तो हो जाए, फाउंडेशन तो पड़े। तो फाउंडेशन पड़ता है तो स्टेज निसंकल्प बनेगी या संकल्पों की धमा चौकड़ी चलती रहेगी? है? तो वो बताया 5 दिसंबर पहली बार सुप्रीम सोल बाप का असली रूप में मिलन जिस बच्चे से होता है, वो तारीख बताई 5 दिसंबर। और 7 दिन का कोर्स होता है। कितने दिन का? 7 दिन का कोर्स होता है। उस कोर्स में फोर्स आना चाहिए। तो वो वास्तव में 6 चित्रों के ऊपर कितने चित्र हैं? 4 चित्र तो हैं ही हैं, और 5वां षष्ठी चक्र जुड़ा हुआ है एक। कितने हैं? 5 चित्र। और एक योग की बात समझाई जाती है कि हम ज्योति बिंदु आत्मा और हमारा बाप ज्योति बिंदु। अपन को आत्मा समझकर अपने बाप से लगन लगाओ। तो वो बात बुद्धि में आनी चाहिए कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा स्टार देखने में आए। जैसे माँ विलायत में बैठे बच्चे को याद करती है, तो बच्चे का चेहरा देखने में आता है या नहीं आता है? कि नाम जपती है? राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, हरि रामचंद्र रामचंद्र रामचंद्र, ऐसे याद करती है। बच्चे का नाम याद करती है कि रूप याद आता है? मूल रूप में लगाव किस चीज से होता है? रूप से लगाव होता है। तो जैसे माँ बाप बच्चे को याद करते हैं तो रूप याद आ जाता है, ऐसे ही आत्मा को अपना रूप भी याद आए, असली अपने स्वरूप में भी टिके। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्टार और मेरा बाप भी ज्योति बिंदु स्टार। ये है बेसिक नॉलेज। बेसिकली
उस निराकार ज्योति बिंदु स्टार ने अपने बच्चे को पहचान लिया कि ये बच्चा 2, 4, 5, 8 सेकंड भी 10, 20 सेकंड भी स्टार की स्टेज में टिकने वाला बना तो स्वस्थिति में टिकने वाला फाउंडेशन पक्का हुआ या नहीं हुआ? तो जिस बच्चे का पहला फाउंडेशन पक्का हुआ उस बच्चे से बाप आकर के मिलता है, नहीं तो मिलन नहीं हो सकता। एक सिर्फ निराकार हो और एक हाथी ही समझे अपने को तो मेल होगा? मेल होगा ही नहीं। दुनिया में भी मेल करते हैं तो ये देखते हैं, क्या देखते हैं? हमारा बच्चा जो है छोटे कद का है, गोरा है, सुंदर है, बलवान है, तो साथी भी वैसा ही ढूंढेंगे। ऐसे तो नहीं, एक है चींटी के मिसल और दूसरा है हाथी के मिसल, दोनों की शादी करा दो, ढोल मजीरा बजा दो, तो कितने दिन चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो ऐसे ही है आत्मा और परमात्मा का मेल, जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा। ये शाश्वत मेल है, अव्वल नंबर का मेल है। क्या नाम दिया? परम पिता परमात्मा। और ज्यादा गहराई में जब जाते हैं तो पता चलता है शिव के साथ शंकर, दूसरा कोई नाम नहीं आता। इससे साबित होता है परम पिता अलग, परमात्मा अलग। परम पिता बड़ा, परमात्मा उससे छोटा। परम पिता जो है किसको दिया? जिसमें प्रवेश किया उसको। जिसमें प्रवेश किया वो तो पुरुष था, उसका नाम दिया ब्रह्मा। बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसका नाम पड़ जाता है कि बाद में नाम देते हैं? बाद में नाम देते हैं। ये परंपरा भी कहां से शुरू हुई है? संगम युग में कब से है? यज्ञ के आदि में भी कब से? यादगार क्या? अरे कोई यादगार बताई कि नहीं बताई? अरे पिछले साल बताई, भूल गए। पिछले साल का व्यक्त बाप दादा ने बताया। बाप दादा वास्तव में जो 10 बच्चे समझते हो वो स्मृति दिवस बाप दादा का नहीं है, 10 दिसंबर। बाप दादा का स्मृति दिवस है 5 दिसंबर। कितने दिसंबर? 5 दिसंबर। मना 5 दिसंबर का जो दिन है वो आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच जो बड़ा भाई दादागिरी दिखाने वाला दादा है, सारी सृष्टि का महाविनाश होगा तो सबसे बड़ा दादागिरी दिखाने वाली आत्मा कौन? बड़ा भाई। हा? बड़ा भाई दादागिरी दिखाने वाला हुआ है या नहीं हुआ? हुआ। तो वो हुआ दादा, बड़ा भाई। फिर उसका कोई बाप है या नहीं? है, शिव है बाप। तो असली रूप में अगर हम सब अपन को आत्मा समझते हैं और दूसरों को आत्मिक रूप में देखते हैं तो असली रूप में हमको असल बात पहचाननी चाहिए या देह अभिमान के आधार पर पहचानना चाहिए? असल बात पहचाननी चाहिए। असली बाप दादा क्या और देह अभिमान के आधार पर नकली बाप दादा क्या? असली बाप तो शिव है। असली बाप शिव है, दादा नहीं है। असली दादा नहीं है, माने दादा कोई असली और है। बड़ा भाई साकार है। बाप असली है, दादा असली है या नहीं? कोई
है तो दादा भी असली चाहिए और बाप भी असली चाहिए। आत्माएं ही असली है, देह तो नकली है, आज है कल नहीं है, ये तो बदलता ही रहता है। तो असली जो कभी बदलता नहीं, सदैव आत्मा है, आत्मा ही रहता है। उन आत्मिक स्थिति धारण करने वालों में जो सबका बाप है वो एक, और उस बाप के जो बच्चे हैं आत्मा रूपी, उन आत्मा भाई भाइयों के बीच में जो बड़े ते बड़ा भाई है, बड़े ते बड़ा बाप का वर्षा लेने वाला है, बाप का त्रिकालदर्शिता का अव्वल नंबर में वर्षा लेने वाला है, वो है सारी प्रजा का पिता, प्रजापिता। तो वो हुआ दादा। उसका टाइम बताया कि वो स्मृति दिवस कौन सा है जहां से बाप दादा पहचाना जाए। 5 दिसंबर। कौन सा 5 दिसंबर? 61 का, 62 का, 63 का, 64 का है, 1968 का। अंग्रेजी में बताओ। 76 लो, माने 76 को वो आत्मिक रूप में स्थिर हुआ। पार्ट को पहचाना 76 में। चलो वो भी हो सकता है, हुआ होगा, लेकिन पहली बार आत्मिक स्मृति में टिक जाए वो थोड़े समय के लिए होता है या लगातार के लिए हो जाता है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। तो पहली बार आत्मिक स्मृति में कब टिका है? 69। क्यों 68 क्यों नहीं? 67 क्यों नहीं? 70 क्यों नहीं है? 69 में 100 साल पूरे हो गए। ब्रह्मा शरीर छोड़ेगा ना है? 69 में शरीर छोड़ा। ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद कुमारी ज्ञान में, ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद 69 में दादा लिख रहा है ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद फिर ज्ञान में आया था वो परिवर्तन करने के बाद वो आत्मा ज्ञान में आती है। माने दीदी दादियां दादाएं उससे पहले ज्ञान में थी नहीं, उन्होंने जाना ही नहीं कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शिव को जाना नहीं था, लेकिन वो भगवान को असली तरीके से वो मन चिंतन नहीं किया। ब्रह्म वाक्य है ना 69 के बाद बोला है ना क्या कि बाप दादा अव्यक्त दिवस है, स्मृति दिवस बाद में बोला ना 69 के बाद। माने बोलता है तब होता है स्मृति दिवस, बोला तो बाद में, अभी 80 साल होने आए तब बोला अव्यक्त वाणी में। और 5 दिसंबर जो है वो पहले की बात है या वर्तमान कालीन वर्षों की बात है? 69 की बात क्यों? 68, 60, 70 की क्यों नहीं? स्मृति दिवस किसका मनाएंगे? स्मृति दिवस किसका बता सकते हैं? जो स्मृति आएगा उसको ये बता सकते हैं। बताया ये संसार रूपी जंगल है, एक शेर गया तो इस जंगल में एक शेर राजा जरूर होता है। एक शेर अगर चला जाए तो दूसरा शेर राजा बनकर बैठेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है जंगल के राजा को प्रत्यक्ष होने में, लेकिन होगा जरूर। शेर रूपी राजा से ये संसार रूपी जंगल खाली नहीं रह सकता। तो दादा लेखराज ब्रह्मा एक ऐसा शेर था जिसका मुकाबला इस दुनिया के कोई भी बड़े से बड़े पंडित, मौलवी, विद्वान, आचार्य नहीं कर सके।
कोई पोप पादरी सामने आकर मुकाबला नहीं कर सके। इस संसार रूपी जंगल में एक भी प्राणी मनुष्य मात्र नहीं था। दुनिया भले उनको कितना भी बड़ा मानती हो, लेकिन ब्रह्मा दादा लेखराज के सामने आकर के उनसे मुकाबला ज्ञान का किसी ने नहीं किया। तो बड़े से बड़ा ज्ञान की दहाड़ मारने वाला शेर हुआ या नहीं हुआ? अपने टाइम का हुआ ना। अब उस शेर ने शरीर छोड़ दिया 18 जनवरी 69 को। तो उसी वर्ष में दूसरा शेर प्रत्यक्ष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो वो शेर प्रत्यक्ष हुआ क्या? शेर प्रत्यक्ष होता है और उसका जो छठा दिन है वो 5 दिसंबर डिक्लेयर किया गया। इसलिए अपनी भारतीय परंपरा में जो भी बच्चा जन्म लेता है उसके छठे दिन उसका नामकरण किया जाता है। बोलो, किया जाता है कि नहीं है? किया जाता है। तो ये परंपरा कहां से चली है? संगम युग से। स्वयं भगवान आकर के ये परंपरा डालते हैं। माने स्वयं भगवान के द्वारा जो परंपरा डाली जाती है वो अखंड परंपरा होनी चाहिए। उसमें कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती। उसके बाद जो भी मनुष्य मात्र अपने अपने अकल से गढ़ी हुई मनगढ़ंत परंपराएं डालते हैं उससे नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। बाबा, तो जन्मदिन 30 नवंबर से